वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो सिंपल ही, सेकेंड पार्ट चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला इससे पहले मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड पार्ट आप देखिए, एक पॉइंट आपका -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3। तो यहाँ पे मान लेते हैं आप सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले पॉइंट को P मान लेता हूँ मैं, P -5,7 और दूसरा पॉइंट हो गया आपका Q -1,3। ओके, फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, फिर आपने देखा कि x2 के यहाँ पे देखिए, x2 यहाँ पे -1 है क्योंकि पहले वाले में आपका P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1, y1 और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। तो x1 क्या आपका -5, x2 है -1, तो यहाँ पर लिखा -1 माइनस x1 की जगह पर आ जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, सॉरी ये नीचे में y2 होगा आपका, y2 क्या है 3, y2 आपका 3 है माइनस y1 आपका 7 का होल स्क्वायर। ओके, फिर स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ से -1 + 5 तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया एंड 4 का स्क्वायर भी 16 हो गया, 16 + 16 32 आ जाएगा आपका ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 32, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसको आप फर्दर फैक्टराइज जब करेंगे तो ये आपका 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही 2 2, स्क्वायर रूट में आपको मालूम पेयरिंग होने पे वो बाहर आ जाता है, तो बाहर कौन आएगा 2 2 जा 4, 4√2 आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम यूनिट्स, 4√2 यूनिट्स। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 एंड -1,3। ओके, और जैसे कि मैंने आपने डिस्टेंस फॉर्मूला कहा था, आप जरूरी नहीं कि आप x2 - x1 करें, आप x1 - x2 करके भी सॉल्व करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपका है, चलो पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया आपका a, b और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -a, -b। ओके, अब मैं ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इन्हें फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं x2 - x1 की जगह पे x1 - x2 लिख रहा हूँ। देखो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, ओवरऑल रिजल्ट सेम ही आएगा। तो x1 क्या यहाँ पे a है और x2 क्या है आपका -a, तो माइनस तो माइनस प्लस ए हो जाएगा आपका ये। ओके, बीच में ये माइनस का साइन पहले से है, x2 और x1 और x2 के बीच में माइनस का साइन पहले से है, बट x2 की वैल्यू तो आपकी माइनस है, तो माइनस प्लस ए तब बनाइए आपका, प्लस y1 कितना है, y1 b है, फिर माइनस बीच में, फिर उसके बाद y2 है, y2 की वैल्यू -b है, तो माइनस प्लस b हो जाएगा आपका ये, प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2a का स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर प्लस b प्लस b 2b का स्क्वायर माने 4b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पर 4 आप कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आ गया आपका, 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, बट ये बाहर नहीं आएंगे। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होता तो फिर ये a b बन के बाहर आ जाते हैं, बट यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये ऐसे रहेंगे आपके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके, अगर ये a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर होता तो उस केस में आप a स्क्वायर का a बन जाता, b स्क्वायर का b बन जाता, वो बाहर आ जाते हैं, बट ये प्लस होने की वजह से ये ऐसे ही रहेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द टू टाउन्स डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये तो सिंपली आप खुद ही कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस निकाल दीजिए। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या वो कोलिनियर है। कोलिनियर मान एक लाइन पे है या नहीं है। तो एक लाइन पे होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉइंट को हमने मान लिया ए, पहला पॉइंट को ए मान लिया 1,5, ओके। फिर दूसरा पॉइंट बी है, इसको हमने मान लिया 2,3, और तीसरा पॉइंट आपका है सी, मान लेते हैं इसको हम सी पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट है -2, -11, ओके, -2, -11। अब पहले हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो डिस्टेंस को मिला करके तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ गई, मीन्स दो डिस्टेंस को प्लस करने पर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया, तो उस केस में वो कोलिनियर हो जाएंगे। बिकॉज जैसे कि आपको मालूम है 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, तो देखिए ये आपका यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने कोलिनियर ले रखे हैं, तो ये आपका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, और दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ के ये टोटल ये डिस्टेंस आएगा। अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो फिर ये आपका नहीं बनेगा, इस केस में बनेगा ही नहीं। आप देखिए ये डिस्टेंस आपने निकाला, सपोज करो ए बी सी, अब आपने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए बी और बी सी को जोड़ के ए सी के बराबर कभी आएगा नहीं अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो, ओके। बट अगर वो कोलिनियर होंगे तो जैसे ऊपर वाले में देखिए ए बी सी, अगर आपने ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस मीन्स इन दोनों को जोड़ करके ए बी प्लस बी सी को जोड़ कर अगर ए सी आ गया, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से आपने चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे अब बीच में ये लिखा नहीं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो हम पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे, और दो डिस्टेंस को जोड़ कर अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया तो हम कहेंगे तीनों कोलिनियर है। तो सबसे पहले आपने ए बी निकाला, ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1, दैट मीन्स 2 - 1 1 का स्क्वायर, और प्लस 3 - 5 y2 - y1, 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो गया 4। सीधे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तो ये सिंपली नॉर्मल सी चीज़ है, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5, तो रूट ऑफ 5 आ गया। जोड़ना घटाना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर बी सी निकाला, बी सी माने बी और सी के बीच का डिस्टेंस, तो -2 -4 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, प्लस -11 -3, तो -11 -3 माने -14, -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है आपका 196, ठीक है। 14 का स्क्वायर हो गया 196, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। तो यहाँ कितना आ रहा है, जोड़ करके इनको देख लेते हैं हम लोग, 6 12 कैरी 1 9 10 11, ओके, कैरी 1 212। अब 212 को फैक्टराइज कर लेते हैं जरा सा, क्या पता है इसको और फैक्टराइज करके 212 आपका ही 212 का फैक्टराइज कीजिए, 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और उसके बाद कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो 2 बाहर आ रहा है, बस 2 बाहर आ रहा है, और 53 आपका अंदर ही रही है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, डिस्टेंस हमने जो निकाला था क्या वो बिल्कुल सही निकाला नहीं निकाला। तो 2,3 था दूसरा पॉइंट, तीसरा -2 को 11, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस 16 बिल्कुल सही है, और -11 -3 ये आपका आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर हो गया आपका 196 और 16 को जोड़ा हमने, तो 6 + 6 12 कैरी 1 9 10 11 कैरी 1 2 212 बिल्कुल सही है। अब निकालते हैं हम ए सी, ठीक है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, x2 - x1 करो, x1 - x2 करो, बात एक ही है, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस -11 -5, तो -11 -5 कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर 256। तो यहाँ से जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, इन दोनों को जोड़ के आया रहा हमारा 265 को फैक्टराइज कीजिए 5 से, ये सबसे पहले 5 से करते हैं इसको डिवाइड, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ओके। तो यहाँ आपका 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ये आपका फैक्टराइज तो फर्दर होता नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बी प्लस बी सी किसी भी दो साइड को जोड़ करके तीसरी साइड के बराबर नहीं आ रहा है, ये हो गया क्लियर। तो ये कोलिनियर नहीं है आपकी, अगर ये कोलिनियर होता ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, और बी सी प्लस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी,
या ए बी प्लस ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, सो देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर दो साइड्स को जोड़ करके तीसरी साइड के बराबर में आता तो कोलिनियर हो जाते हैं। ओके, हो सकता है मैंने यहाँ पे कहीं कैलकुलेट करने पे मिस्टेक कर ली हो, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ओके, जल्दबाजी में जो है हो सकता है मिस्टेक होगी, भगवान तो हो नहीं में। तो डिस्टेंस फार्मूला नॉर्मली सिंपल सा आप अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, फटाफट करने की जरूरत नहीं, माइनस प्लस में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डिस्टेंस निकालिए ए बी, बी सी और ए सी। अगर दो साइड को जोड़ करके तीसरी साइड के बराबर में आ रहा है तो हम कहेंगे वो कोलिनियर हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तो खुद ही आप लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपका दिमाग में क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई करने हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले पॉइंट को तो आप ए मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को बी मान लेंगे, तीसरे पॉइंट को सी मान लेंगे, या पी क्यू आर कुछ भी मान लो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे। पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ये ट्राइंगल बन गया आपका ए बी सी ट्राइंगल बन गया। ए पॉइंट आपको मालूम है, ए के वर्टिसेस क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको गिवन है। आपने ए बी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए बी की लेंथ निकाल दी, फिर बी सी की लेंथ निकाल दी, फिर ए सी की लेंथ निकाल दी। अगर इन तीनों साइड में से अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस बन जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर सपोज कीजिए इन तीनों साइड में से अगर कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, ए बी अगर बी सी के बराबर हो जाए तब भी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर ए सी जो है आपका ए बी के बराबर हो जाए तब भी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, या ए सी आपका बी सी के बराबर हो जाए तब भी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। तो आपने केवल डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है। उसके बाद देखिए कि केवल दो आपके जो साइड्स हैं ट्राइंगल की अगर वो इक्वल हो जाए तो हम सीधे डायरेक्टली कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा, बी पॉइंट दिख ही रहा होगा, सी पॉइंट फिगर में देखिए, डी पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं। ओके, मतलब 4 पॉइंट्स पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD क्या स्क्वायर बना है या नहीं बना है? तो सबसे पहले स्क्वायर बनने के लिए मुझे यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे डिस्टेंस निकालने के कोऑर्डिनेट्स मालूम होनी चाहिए। तो ए पॉइंट देखिए आप, ए पॉइंट यहाँ पे आपको जहाँ पे जो फ्रेंड मीन्स जो फ्रेंड ए पॉइंट पे बैठा है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा, फिगर पर आप क्लियर है 3। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 के बराबर में। ठीक है, तो 3,4 हो गया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, बी पॉइंट हो जाएगा 6,7। ठीक है, ये तो आपने क्लास 9 में कर रखा है कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 4। और वैसे ही डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ओके, फिर आपने इन सबको ज्वाइन किया, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। ओके, इन सबको ज्वाइन किया, फिर चेक करना आपने स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर की सबसे पहले होना चाहिए सारे साइड इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए ए बी निकालेंगे। ए आपको मालूम है, ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम ही हो गए, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। फिर आपने रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाना है। फिर ए बी आपने डिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बी सी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। फिर आपने निकालना है सी डी, सारे साइड निकाल देने स्क्वायर की, और लास्ट में बचा आपका ए डी भी आपने निकाल दिया। अब देखेंगे अब ये चारों के चारों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर हो गया, बिकॉज चारों के चारों इक्वल होंगे तो रोम्बस भी हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आई, अब डिस्टेंस फार्मूले का ही हमने यूज़ करना है। तो अब क्या हो सकता है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स निकालेंगे। किसके, मीन्स इस जो आपका फिगर बना है ए सी, ए और सी, ए सी आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। ए और सी के बीच का डिस्टेंस मीन्स डायगोनल ए सी निकालेंगे। फिर दूसरा डायगोनल यहाँ पे क्या है, बी डी, तो बी डी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। अगेन कोई नया फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लग रहा है, सॉरी पूरे एक्सरसाइज में पूरा ये जो 9 पॉइंट
जो भी आपका एक्सरसाइज है ये, ठीक है। पहला एक्सरसाइज जो भी है इसमें ये सारे मीन्स फॉर्मूले डिस्टेंस फॉर्मूले वाले ही लग रहे हैं। तो पहले आपने चारों साइड निकाली और चारों साइड इक्वल आ गए सपोज कीजिए। फिर आप कहाँ बढ़े, फिर आपने कहा कि ये रोम्बस भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। अब स्क्वायर कंफर्म करने के लिए हम क्या गए, कहाँ गए, फिर हमने डायगोनल्स की लेंथ निकाली ए सी और बी डी। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आपने निकाला इनको, फिर आप चेक कीजिए क्या ए सी और बी डी इक्वल है। अगर ये इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो रोम्बस ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे चमेली क्या कर रही है, डिसएग्री। चमेली कहती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो कौन करेक्ट है आपने देखना है कि चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, चमेली कहती है कि स्क्वायर नहीं है। तो अब चंपा सही है, चमेली सही है, आपने इसका करेक्ट बताना है। तो मैंने बता दिया आपको, पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम ही है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये सारे साइड इक्वल हो गए और डायगोनल भी इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे आपका 4 पॉइंट्स गिवन है। अब यहाँ के लिए आपका पूरा कंसेप्ट कहाँ का क्लियर होना चाहिए। जो आपका पैरेललोग्राम के अंदर आपके आ गए रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इनके बारे में पूरी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप इनके बारे में बता पाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं है तो आप फिर अटक जाएंगे, फिर पता नहीं चल पाएगा आपको क्या है। क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें क्या करनी है, आपने देखिए 4 पॉइंट्स आपके गिवन है। एक पॉइंट को आप ए मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को बी मान लेंगे, तीसरे पॉइंट को सी मान लेंगे, चौथे पॉइंट को डी मान लेंगे। फिर आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। सी डी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, ए डी। अब इसके बाद की कहानी होती है यहाँ से शुरू। ओके, अब देखिए सपोज कीजिए आपने चारों चीज़ें निकाली और इनमें से कोई भी एक किसी के बराबर नहीं है, इन सब अलग अलग आ रहे हैं या केवल 2 इक्वल आ रहे हैं और बाकी अलग डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट इज़ सिंपली ए क्वाड्रिलेटरल, केवल क्वाड्रिलेटरल होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब सपोज कीजिए आपने सब चीज़ें निकाली, आपने देखा कि ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल हैं और बी सी और ए डी इक्वल हैं। तो आपका आंसर हो गया पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम से आगे फिर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने में आई, क्वेश्चन में अगर कंडीशन आ गई कि ए बी सी डी के बराबर में आ गया, डिस्टेंस दोनों का सेम आ रहा है और बी सी और ए डी का मीन्स बी सी और ए डी सेम आ रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, अगला स्टेप होगा आपने ए सी और बी डी आप निकालेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम ही होगा, सिंपल पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो हम कहेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप निकाल क्या रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इक्वल आ रही हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के बाद ये नहीं कि अब पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल ही पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी। फिर आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ये अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, ये रोम्बस तो होगा नहीं, स्क्वायर तो होगा नहीं, रेक्टेंगल होने के चांस है। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। फिर आपने डायगोनल्स निकाले, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो हम कहेंगे रेक्टेंगल, अगर नहीं आए तो हम कहेंगे सिंपली अ पैरेललोग्राम है। ओके, उसके बाद फिर अगर सपोज कीजिए चारों साइड इक्वल आ गए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था 5 वाले में, कि अगर चारों इक्वल आ गए, ए बी और बी सी और सी डी और ए डी, चारों के चारों अगर इक्वल आ गए, तो उस केस में ये रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, या स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर और रोम्बस के लिए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर ही दिया था। रोम्बस कब कहलाएगा, जब आप उसको डायगोनल्स को निकालेंगे। डायगोनल्स फिर यहाँ पे निकालेंगे आप ए सी और बी डी, ये 2 डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए तो उस केस में स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस ही रहेगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे इट इज़ अ रोम्बस। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कहानी क्लियर हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम जब लेते हैं तो उसका जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। तो हमने माना यहाँ पे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0 मान लिया,
ठीक है, क्योंकि मालूम ही नहीं पॉइंट क्या है, तो केवल हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है, तो हमने वाई कोऑर्डिनेट को जीरो ले लिया और एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लिया। ओके, और ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से, मीन्स यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, जैसे ये पॉइंट हो गया आपका एक्स कॉमा जीरो, ये एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा है ये पॉइंट हो गया, और दो पॉइंट यहाँ पे और हैं, एक तो 2 कॉमा -5 है और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -2 कॉमा 9। सपोज कीजिए पहले पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ और दूसरे को Q मान लेता हूँ, तीसरे को R। तो जो P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है Q और R से, तो दैट मीन्स PQ और PR इक्वल हो जाएंगे आपके, PQ एंड PR विल बी इक्वल। तो यहाँ पर आप फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हेयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कॉमा जीरो को आपने कौन सा पॉइंट माना था, P, तो यहाँ P लिख देता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P पॉइंट P x कॉमा जीरो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स Q 2 कॉमा -5 एंड R -2 कॉमा 9। अब लिख दो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या क्या इक्वल हो गया आपकी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया PQ और PR दोनों इक्वल हो गए। अब आपने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला P और Q के बीच में डिस्टेंस, देखिए फिगर को देखिए जो हमने बना रखा रफ, तो इसमें देखिए P और Q के बीच का डिस्टेंस आप सीधे निकाल सकते हैं, x1 - x2 कर लो, तो x -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2 करूँगा तो 0 - -5 तो +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना आएगा, x1 - x2 करते हैं तो x -2 तो x +2 बन गया, x +2 का होल स्क्वायर और प्लस तो इसके बाद आ जाएगा प्लस y1 - y2 करूँगा तो 0 -9 का स्क्वायर माने +9 का स्क्वायर, बात तो एक ही, -9 का स्क्वायर लिखो या +9 का स्क्वायर लिखो, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है बीच में, तो यहाँ से आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया आगे चल के, x -2 का होल स्क्वायर। एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दोनों तरफ है इक्वेशन के, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, और x +2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे रूट दोनों तरफ के हट गए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके बाद आप या तो सीधे एक्सपेंड कर दो या इसको इस तरफ ला करके जो आपका x +2 का होल स्क्वायर इस तरफ लाइए, और a² - b² का फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, सीधे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, x² -2 2 या 4x प्लस b का स्क्वायर हो गया 4, a - b का होल स्क्वायर लगा लिया प्लस 25, यहाँ भी आप a + b का होल स्क्वायर लगा, a² प्लस 2ab 4x और प्लस b² दैट इज़ 4 प्लस 81, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, x² से x² कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो बचा क्या आपके पास -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। तो 4x को इस तरफ लाइए, -4x -8x हो जाएगा, 25 को उस तरफ भेजिए, 81 - 25 कितना बन गया 6, और यहाँ 7 - 2 5 56, ये आ गया आपका इतना, -8x इक्वल टू 56 आ गया। अब x इक्वल टू आ जाएगा आपका -56/8, 8 7 या 56 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमने निकालना था x एक्सिस के ऊपर जो लाया था, रिक्वायर्ड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, क्या माना था आपने x, 0, तो x कितना -7 आ गया और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, फाइंड द पॉइंट P ऑन x एक्सिस, तो ये हमने निकाल दिया। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो y की वैल्यू निकालनी, और कंडीशन गिवन है कि P और Q पॉइंट्स यहाँ पर आपको गिवन है जिनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। तो P पॉइंट्स आपके सामने में है 2, -3, और Q पॉइंट भी आपके सामने में है 10, y।
ओके। और पी क्यू हमें मालूम ही है, पी क्यू यहाँ गिवन है 10 यूनिट्स। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस फॉर्म लगाया पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम x2 माइनस एक्स वन माने 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस माइनस 3, तो y माइनस माइनस 3 माने y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए आप, स्क्वायर करने पे रूट तो गायब हो जाएगा, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, केवल रूट गायब होगा, और इस तरफ तो रूट था नहीं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ओके, इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 64 को उस तरफ भेजिए तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एंड 100 माइनस 64, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब y प्लस 3 का y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 36 आएगा। ओके, तो y प्लस 3 कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो गया। तो टेकिंग एक बार तो प्लस साइन लेंगे हम, क्योंकि जैसे मैंने कहा था स्क्वायर को उस तरह भेजने पे स्क्वायर रूट के साथ साथ दो साइन आपके आते हैं, प्लस और माइनस का आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो है नहीं, y प्लस 3 तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो तभी हम डायरेक्टली यहाँ पे तभी हमने साइन ले रखा, दोनों साइन ले रखे। अगर डिस्टेंस होता तो हम नहीं लेते। ओके, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकाली, तो y कोई डिस्टेंस नहीं, y कोऑर्डिनेट है बस। तो यहाँ पे क्या किया, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग कौन सा साइन, प्लस साइन, तो प्लस साइन लिया हमने, तो क्या आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6 माइनस 3 3। और टेकिंग नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन लूँगा, टेकिंग माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा y प्लस 3, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हम लेंगे नेगेटिव साइन, प्लस वाले को छोड़ दो -6, तो -3 को उस तरह भेजो, y इक्वल टू -6 -3 -9। तो द वैल्यूज़ ऑफ y आर क्या क्या रहे, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, तो y की वैल्यूज़ क्या क्या, एक तो 3 आ गई, दूसरी -9 आ गई। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ y आर 3 एंड -9। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, मीन्स यहाँ पे रब बना लो पहले। q जो पॉइंट है, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, ये इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से, p और r से, तो p हमने यहाँ बना दिया और r यहाँ बना दिया, ताकि हमारे क्लियर हो जाएगा ग्राफ। q जो है बराबर दूरी पे है p से भी और r से भी। p पॉइंट क्या था 5, -3, और r है x, 6। ओके, तो ये आपका गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, पी क्यू एंड क्यू आर इज इक्वल। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फिगर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब पी क्यू वाला डिस्टेंस निकाल दो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, आपकी मर्जी है। रूट ऑफ मैं कर देता हूँ 5 माइनस 0, एक्स कोऑर्डिनेट को घटाता हूँ, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद फिर 1 से -3 को घटाओ या -3 से 1 को घटाओ, तुम्हारी तो -3 से 1 को घटाऊंगा तो -3 -1 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +16, तो +16। ओके, ये तो आ गया आपका पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। अब निकालते हैं हम क्यू आर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स को घटा दो, एक्स कोऑर्डिनेट्स को घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा 0 माइनस एक्स करो या x माइनस 0 करो, तो x माइनस 0 कर लेते हैं, तो x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 6 करो या 6 माइनस 1 करो, तो मैं 6 माइनस 1 कर लेता हूँ। y कोऑर्डिनेट्स को घटाना है बस, ठीक है, x कोऑर्डिनेट को घटा दो, y कोऑर्डिनेट 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 ये आ गया आपका। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट हट जाएगा, तो 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, 20 30 41, ठीक है। और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25 को उस तरफ भेजो, तो 25 को उस तरफ भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 41 माइनस 25 दैट इज 16, तो एक्स स्क्वायर आपका आ गया 16, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 16, तो एक्स आ गया हमारे पास प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स का जो दो वैल्यूज़ आ रही है, द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर +4 एंड -4, एक तो +4 आ रहा है, दूसरा -4 आ रहा है। और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। तो आप क्यू आर और पी आर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यू आर आप निकाल सकते हैं, पी आर आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्योंकि आपको अब कोऑर्डिनेट्स मालूम ही हो चुके हैं, वैल्यू पुटअप करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, तो इसमें खाली टाइम टेकिंग होता है,
ओवरऑल ले देके पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो आपने अप्लाई करना सीख ही लिया, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, फिर वही कहानी है इक्विडिस्टेंट, 3 क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाले ऐसे आगे, मीन्स जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट है 3,6 और दूसरा पॉइंट हो गया -3,4, मीन्स एक्स कॉमा वाई को पी मानता हूँ, अगर इसको क्यू मानता हूँ और इसको आर मानता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू एंड पी आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपने लिख दिया डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर इक्वल है। ओके, अब पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, एक्स कोऑर्डिनेट को घटाओ तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट को घटा दो तो y-6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दिया, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट पहले लगा देते हैं, और उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट को घटाओ x-3 तो x+3 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को घटाओ y-4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट आर का रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो बचा क्या, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपने रिलेशन निकालना है x और y के बीच में, आपने कोई वैल्यू निकालनी है, एक इक्वेशन बना के छोड़ देना है जहाँ x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा अपने आप। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए इजी तरीका ये रहेगा कि इसको हम यहाँ लाते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ भेजते हैं। तो यहाँ हालांकि आप a-b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, उससे भी रिजल्ट वही आना है। तो x-3 का होल स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y-4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ लाइए y-6 के होल स्क्वायर को, तो y-6 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में आ गया है। अब यहाँ पे लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a+b इंटू a-b। ठीक है, a+b करते हैं पहले, तो a+b क्या है, a आपका x-3 है, b क्या है x+3 है, तो दोनों को जोड़िए x-3 प्लस x+3, ये आ गया a+b, और a-b क्या आ जाएगा x-3 माइनस b में करेंगे माइनस x-3, लेकिन ब्रैकेट में आएगा x-3, तो यहाँ पर बार बार और ब्रैकेट से बचने के लिए हम सीधे ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, मीन्स इस टाइप से आएगा x-3 में, अगर समझाऊँ यहाँ पे आपको x-3 माइनस x+3, इस तरीके से आएंगी चीज़ें, आपको फिर ये वाला ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक स्टेप बचने के लिए हम मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे ब्रैकेट के अंदर चले जा रहा हूँ माइनस को लेते हुए, तो -x+3 का यहाँ हो जाएगा -3। ओके, वैसे ही आप दूसरी तरफ फॉर्मूला लगा दो a+b a-b, तो यहाँ पे a आपका y-4 है और दूसरा b y-6 है, तो पहले आ जाएगा y-4 प्लस y-6, ये हो गया a+b, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a-b, तो y-4 माइनस करने पे यहाँ भी साइन चेंज होंगे, -y +6, ये हो गया, कट रहा है कुछ, ऊपर वाले -3 से -3 से +3 कैंसिल हुआ, -x से +x कैंसिल हुआ, और आगे देखिए आपका यहाँ पे कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहे, वैसे देखा जाए तो यहाँ भी कैंसिल होना चाहिए था, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग, अगर नहीं होगा तो फिर हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y 3,6 बिल्कुल सही है, -3,4 बिल्कुल सही है। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया p और q के बीच का, तो x-3 का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है और y-6 का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद x-3 x+3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद आया आपका फिर हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से तो पहले उसमें तो सिंपली हो गया, दूसरे वाले में तो अलग अलग है तो कैंसिल तो होंगे नहीं, ठीक है। y-6 तो y-4 होता तो कहानी अलग होती, चलो कोई नहीं, यही होगा फिर इसका रिजल्ट। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, मीन्स पहले ब्रैकेट में देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, और बीच में ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, -3 कितना हो जाएगा, -6, ओके, और इक्वल टू y प्लस वाई 2y, और यहाँ आ गया आपका -4 -6 -10, और यहाँ आ जाएगा y से y यहाँ कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, तो -4 प्लस 6 तो +2 हो जाएगा इंटू
अब यहाँ पे आप चाहें तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में ही आना है 2 ने, मीन्स 2 को लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में लाइए या राइट हैंड साइड में अपॉन में लाइए, तो कहीं भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेते हैं। -6 इंटू एक्स कितना हो गया, -6x, और यहाँ बचा क्या फिर अब 2y - 10, और यहाँ से आपका 6x को इस तरफ भेज दो, और या एक काम करो, सबके सब 2 से डिविजिबल हो रहे, तो 2 कॉमन ले दो एक बार, यहाँ 2 कॉमन ले लो, y - 5 बचेगा, और यहाँ बचा -6x, 2 को अपॉन में भेज दो यहाँ, तो 2 को अपॉन में भेजूंगा तो ये 6 कट जाएगा, 2 3 या 6, तो क्या बचा -3x इज इक्वल टू y - 5, -5 को यहाँ भेजो, 3 को x को उस तरफ भेजो, तो +5 इज इक्वल टू 3x + 3x हो जाएगा, और +y तो पहले से ही था, ठीक है। -3x को इस तरफ लाइए राइट हैंड साइड में, तो +3x हो गया, और y तो पहले से था, दैट मीन्स +y पहले से था, तो रिलेशन आपका बन चुका है x और y के बीच में, 3x + y इज इक्वल टू 5। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने चीज़ें समझनी है, पकड़नी है, कुछ भी नहीं है, केवल डिस्टेंस फार्मूला और थोड़ी सी आपकी बेसिक कैलकुलेशन जो है प्लस माइनस ये वो चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे हमने देखे हैं जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर आपकी क्लियर हैं तो इस चैप्टर में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला, देन उसके अगले क्लास में हमारा सेक्शन फार्मूले के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।